हमको क्या मिला क्या नहीं मिला ये अनुसंधान नहीं। हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, हमारे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। हाँ, हमको तो चिंता करना चाहिए, विचलित होना चाहिए जो हमने अभी तक कुछ दिया नहीं, हमने कुछ दिया नहीं, कुछ मिला नहीं, मिला नहीं, नहीं हमने कुछ दिया नहीं, दिया नहीं। हमको देना है। हमारे सब कुछ, हमारे सब कुछ समर्पण करना है। अपने लिए कुछ रखना ही है नहीं, यहाँ तक कि अपनी इच्छा तक इसको भी राधा रानी के चरण में समर्पण करना है। तुम्हारी इच्छा जो हो रही है, तुम्हारी इच्छा, ऐसी इच्छा को भी समर्पण करना है, स्वतंत्र इच्छा नहीं। समर्पित आत्मा कैसे है? और निश्चिंतता, हर स्थिति में जानते हैं ये प्रभु की कृपा। आंधी आ रही है, वो शांत, ये प्रभु की इच्छा, राधा रानी की इच्छा जान करके शांत रहते हैं। एक दृष्टांत तो देते हैं। बहुत बड़ा एक नदी है, नदी पार लगाने के लिए बहुत सारे यात्रियां चढ़े हैं नाव में। बहुत लंबा, बहुतों समय लग जाता है, बहुतों कईयों घंटा लग जाता है नाव में चढ़ करके। अब जा रहे हैं, बीच दरिया में जब नाव पहुंची तो आंधी आ गई, नाव हिलना डुलना शुरू हो गया। उस नाव में बैठा था एक संत, एक साधु बैठा था, एक साइड में बैठा था। भाई नाव हिलना डुलना शुरू हो गया, जोर जोर से हवा बह रहा है, हवा से तरंग के पानी जा करके छलांग छलांग करके छलांग मार के नाव में गिर रहा है पानी, नाव में पानी भरना शुरू हो गया। आप सब यात्री देखते हैं तो आप प्राण संकट, प्राण संकट सबसे बड़ा संकट, मृत्यु भय सबसे बड़ा भय, सब चिल्ला मिल्ली शुरू कर दिए हैं। नाविक कहते हैं आप लोग चिल्ला मिल्ली मत कीजिए, शांत होकर बैठ जाइए, अभी भगवान का नाम कीजिए, एकमात्र भगवान छोड़ के आप कोई आपको रक्षा करने वाला है नहीं, हमारे द्वारा भी संभव नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं आप लोग हिलिए डुलिए मत, अगर ज़्यादा हिलेंगे डोलेंगे तो नाव डूब जाएगी, हमको कुछ करने का नहीं रहेगा। सब चिल्ला रहे, हे भगवान रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, और नाव ऐसे छलांग छलांग करके पानी घुस रहा है नाव के अंदर। और साधु बाबा चुपचाप बैठा था। उसने क्या किया, अचानक क्या मन में आया, कमंडल में पानी भर करके नदी से डाल रहा है नाव के अंदर। अचानक उसका दिमाग कैसे खराब हो गया। किनारे में बैठा था ना, तो ऐसे कमंडल में पानी लेकर के डाल रहा है नाव के अंदर, और जितना तेज हवा बह रही है उतना तेज वो जोर जोर से वो और कोशिश कर रहा है जैसे नाव जल्दी डूब जाए, जैसे उसकी चेष्टा है नाव डूब जाए। माने हवा, जितना हवा जोर से बह रहा है वो उतना अधिक चेष्टा, जो नाव में पानी घुसा कैसे भी नाव को डुबाओ, जैसे उसको देख के ऐसे सब कोई देख रहे हैं कि उसका चेष्टा यही है कि किसी तरह से नाव को डुबा दो। आप देखो, जहाँ संत बैठे हैं, भगवत भक्त बैठे हैं, वहाँ थोड़ी कुछ कर सकता है। ऐसा कोई विपत्ति रहता नहीं है। अहं भक्त पराधीन और स्वतंत्र बुद्धि, जो मैं भक्त के अधीन हूँ, भक्त के अधीन भगवान थोड़ी ऐसे नाव डुबा सकते हैं। ऐसे भक्त जहाँ रहते हैं वहाँ कोई अमंगल रहता नहीं है, ऐसा है ना। तो इतना में भगवत कृपा से धीरे 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 शांत हो रहा है, पता शांत होना शुरू हो गया। अब सब कुछ प्रकृतिस्थ हो गया कि अब नाव डूबेगी नहीं। एकदम चैन से सब कोई लंबा सांस ले रहे हैं, जैसे एकदम मृत्यु के मुख से जैसे लौट के आ रहे हैं सब। आप सबको नजर पड़ गया साधु बाबा के ऊपर। इतना समय तो कुछ कहा नहीं, लेकिन अब ये सबका नजर पड़ गया साधु बाबा के ऊपर। अब तो हम मरेंगे नहीं। और साधु बाबा क्या कर रहे हैं उस समय, नाव के भीतर जो पानी घुस गया था उसको कमंडल से उठा करके बाहर फेंक रहे हैं। किसी की तरफ देखते ही नहीं है, कौन क्या क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं।
वो नाव से पानी उठा करके नदी में फेंक रहे हैं साधु बाबा। तब आ गया सबका गुस्सा, सब गाली गलौज करना शुरू कर दिया। अरे पागल कहीं के, दिमाग खराब कहीं के, ये पागल कहाँ से देखो आ गया, नाव डूब रही थी और ये डुबाने के लिए और पानी भर रहा था, ऐसे पागल है, दुष्ट कहीं के, ऐसे है तैसे, जिसका मुंह में जो आता है ऐसे ही गाली बकना शुरू कर दिया। साधु बाबा कुछ कहते नहीं, वो अपना काम कर रहे, पानी नाव से लेकर के नदी में फेंक रहे हैं। सब कोई कहते उठाओ उसको, पागल को उठाओ, फेंको नदी में, दुष्ट कहीं के। साधु बाबा के कान में घुस ही नहीं रहा है कोई बात, निश्चिंत तो अपना काम करने में व्यस्त है। इतना में साधु बाबा जब हल्ला चिल्ला हो रहा, सब कोई बहुत क्रोधित हो गए, जितना यात्री थे सब बहुत लाल हो गए एकदम गुस्सा के मारे। साधु बाबा उठ के ठाड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहते हैं, आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं, हमारे क्या दोष है बताइए, हमने क्या किया जिस कारण इतना आप लोग असंतुष्ट हो रहे हैं। बोले दुष्ट कहीं के, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम नाव को डुबा रहे थे, नाव डूब रही थी यार, तुम उस समय पानी घुसा रहे थे नाव को डुबाने के लिए, हम लोग उनको मारने के लिए। अब कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं, पकड़ो इसको, फेंको नदी में। देखिए आप लोग गलत सोच रहे हैं, बात ऐसा नहीं है, हमने कुछ किया नहीं ना, तुमने कुछ किया नहीं, तुम हम लोगों को मारने के लिए नाव में पानी भर रहे थे, कुछ किया नहीं तुमने, सबको मारने के लिए तुम पानी भर रहे थे। बोले देखिए ऐसे नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं। बोले भीड़ बोलता है हमने कुछ किया नहीं। बोलता हाँ सही कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ प्रभु की इच्छा के साथ अपना इच्छा मिला रही थी, प्रभु की इच्छा के साथ इच्छा। जब देख रहे हैं प्रभु की इच्छा, जो नाव डूबना चाहिए, पानी भर रही है नाव के अंदर, तो हम देखते हैं भाई प्रभु की इच्छा नाव डूबेगी, हैं? तो तुम्हारी इच्छा हमारी इच्छा, भैया हमारा अलग इच्छा क्यों, तुम ना जाने क्या मंगल के लिए तुम ऐसा करना चाहते हो, इसमें तुम्हारी जब इच्छा है तुम मंगलमय है, करुणामय है, तो इसमें क्या तुम्हारी करुणा है ये तो हमको पता नहीं है ना। तो हम सोचते हैं भाई तुम्हारी इच्छा, जब ये नाव डूबनी चाहिए तो मैं थोड़ा सहयोग कर, हम तुम मरेंगे 2 मिनट पीछे तो तुम्हारा सेवा करते करते अपना प्राण त्याग देंगे। तो हमने भगवत सेवा के लिए, भगवत इच्छा पूर्ति के लिए हमने पानी भर रही थी, बस तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा, हमारी स्वतंत्र इच्छा क्या है। फिर देखते नहीं प्रभु की इच्छा नहीं, नाव डूबना नहीं चाहिए, तो प्रभु तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा, चलो माझी ये बेचारा इतना कष्ट करके हम लोगों को ले जा रहे हैं, इनको थोड़ा सहयोग कर दो, इनको थोड़ा सेवा कर दो, तो हम पानी को उठा, ये है शरणागति। ऐसे शरणागत जो हो जाता है, समस्त इच्छा रहित हो जाता है साधक, उनका लक्ष्य एक ही होती है, कैसे भी हो हमको वो प्रेम मिलना चाहिए, राधा रानी की करुणा मिलनी चाहिए। तो अनन्य भाव से राधा रानी के चरण में समर्पित होने से तब जाके वो प्रेम वो राधा रानी की कृपा से प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। नहीं तो कोई साधन चेष्टा के द्वारा, तप तपस्या के द्वारा, योग आराधना के द्वारा वो प्रेम, राधा रानी की वो प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसे कहते हैं। महाराज जी कहते हैं राधा रानी का नाम कीर्तन करने का हर कोई अधिकारी नहीं, ऐसा कहते हैं। ये पागलपन है, जो कहा वो पागल है, दिमाग खराब है उसका। कोई भी पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, अयोग्य से अयोग्य, वो राधा रानी तो पहले उसको कृपा करते हैं, वो तो दोष देखते ही नहीं, वो दोष तो देखते ही नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। राधा रानी इतनी करुणामयी, भगवत शक्ति, सभी भगवत शक्ति माने ही सब करुणामयी है, सब जितना देवियां हैं, जितना शक्तियां हैं, लेकिन राधा रानी में जिस तरह से करुणा है, ऐसे करुणा और कोई शक्ति में है नहीं। भगवान में भी इतने शक्ति के, जो करुणा की इतना प्रकाश व्यापकता है, ये देखने में आता नहीं है ना। राधा रानी ऐसे करुणामयी है, ये कभी दोष देखते ही नहीं है ना। कैसे भी हो, जो राधा रानी के शरण में आते हैं, राधा रानी तत्क्षण उसको अपना लेते हैं। बोले अपना लेते हैं तो इतना दुख दरिद्री, इतना आदि व्याधि अनर्थ, ये सब, ये इसका कारण क्या है?
तो कुछ प्रेम तो दिखने में आता नहीं है, कुछ भक्ति दिखने में आता नहीं है, राधा रानी का कुछ करुणा हमको अनुभव होता नहीं है। तो इसका कारण क्या है? तो राधा रानी इतनी करुणामयी है तो हम इतना दुखी क्यों है? बात ऐसा है नहीं। जब एक स्वर्णकार के पास, गोल्ड स्मिथ के पास जब हम सोना देते हैं गहना बनाने के लिए, तो जब तक वो गहना बन के तैयार नहीं होता है तब तक वो गहना धारण करने लायक नहीं है। सोना है, कीमत तो उतना ही है। एक गहना का कीमत और एक मान लो गहना बनानी, एक सोना, कीमत एक ही है। ये गहना इसलिए उसका कीमत ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन धारण करने लायक जो है वो गहना है, वो बनाया जाता है अलग। सोना होने से ही पहना नहीं जाता है, सोना को एक गहना बनना चाहिए। ऐसे ही सभी जीवात्मा है, भगवत सत्ता है, एक ही आत्मा है। लेकिन ये जो भगवत प्रेमी भक्त की जो आत्मा है ये कुछ अलग है। ये क्या होता है, जब राधा रानी के शरण में आते हैं तो राधा रानी कृपा करके उनके भीतर भक्ति देवी के द्वारा उनके एक अंतःकरण को गठन करते हैं। प्रक्रिया, गठन प्रक्रिया, उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आता है। परिवर्तन लाना जरूरी है। वो परिवर्तन कृपालु अकृतद्रोह सत्यसार सम निर्दोष बदान्नो मृदु शुचि अकिंचन सर्वप्रकार शांत कृष्ण के शरण अकाम अनिह स्थिर विजित सरगुण मितभुक अप्रमत्त माना दमानी गंभीर करुण मैत्र को विदक्ष मुनि। ये सारे अप्राकृत गुण से एक अलंकार बनता है भक्त के हृदय। ये अप्राकृत गुण, ये प्राकृत गुण नहीं। प्राकृत गुण साम्य तो इसमें थोड़ा शून्य में आता है, जैसे ये प्राकृत गुण है। जैसे कृपालुता गुण सब में है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये कृपालुता नहीं। ये जो राधा रानी कृपा करके जो कृपालुता गुण, अप्राकृत गुण, ये ऐसा नहीं है। ये व्यापक प्राणी मात्र ही आत्म पाम्यन्न सर्वत्र समं पश्यते जो अर्जुन सुखं यदि वा दुखं स्वयोगी परम मत। आत्म सादृश्य समदर्शी, सुख हो या दुख हो, माने कोई भी आत्मा, कोई भी जीवात्मा, कोई भी प्राणी अगर दुखी है तो वो अपना दुख अनुभव करता है, और सुखी है तो सुख अनुभव करता है। आत्म सादृश्य माने अपना सुख दुख हमको जैसे अनुभव होता है, दूसरा कोई भी प्राणी निर्विशेष, यहाँ कोई ये नहीं जी ये भक्त है, ये पापी दुराचारी, ये सब नहीं है। क्योंकि सत्ता तो वही है ना। ये तो फिगर का अलग अलग फिगर है, और गुण तो प्रकृति माया का गुण है, आत्मा से उसका कोई संबंध है नहीं। ये जो मोह तंद्रा भ्रम रुख रस काम क्रोध लोभ आदि, ये आत्मा से संबंधित नहीं है। ये माया के द्वारा ये आरोपित है, आरोप मात्र है। वास्तव में ये सब दोष आत्मा में है नहीं है ना। इसीलिए ये जान करके उसका इतना करुणा होती है भीतर में, साधक जो कृपा करके राधा रानी जिसको इस तरह से अनुग्रह करते हैं वो समदर्शी हो जाते हैं। तो ऐसे अप्राकृत गुण से एक अलंकार बनता है अंतकरण। कृपालु अकृत द्रोह, अकृत द्रोह माने किसी भी अवस्था में किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, द्रोह नहीं करते, काय मन वचन से, काय मन वचन से, मन से भी नहीं। निर्दोष, दोष बहुत प्रकार है। मोह तंद्रा भ्रम रुख रस परिश्रम सत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसा क्षेत्र परापेक्षा, इतना प्रकार 18 दोष है। समस्त दोष वर्जित होने से उसको कहा जाता है निर्दोष। ये जितना कहा गया, ये समस्त दोष वर्जित होने से तब जाके कहा जाएगा ये निर्दोष।
इतना सहज है। एक दोष हमारे भीतर से जाना, या 18 दोष के अंदर एक दोष है मोह। मोह तंद्रा भ्रम रुख रस, मान लो मोह मान लिया। मोह किसको कहते हैं? मोह कहते हैं अनित्य वस्तु में उसके चित्त की जो लगाव है उसको मोह कहा जाता है। जो था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, रहता नहीं है, रख नहीं सकते हैं, ऐसे मिथ्या अनित्य वस्तु उसके प्रति हमारे चित्त की जो लगाव, दृढ़ लगाव, उसको मोह कहा जाता है। जब किसी से प्रेम हो गया, मान लो अपना ही बेटा बेटी संसार कोई भी मेंबर, उसके प्रति हमारा दृढ़ लगाव, अरे ये था नहीं, रहेगा नहीं, शरीर से संबंधित है, शरीर भी आगंतुक है, हमारे शरीर के प्रति कितना मोह है। ये शरीर तो मातृ जठन में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, शरीर के प्रति कितना मोह है। शरीर मैं हूँ, थोड़ा सा चोट लगने से चिंता, एकदम दिमाग खराब हो जाता है। ये भी मोह है। शरीर के प्रति आत्मबुद्धि, ये शरीर मैं हूँ, इसके प्रति वही कांति की जो आत्मीयता, मैं हूँ, ये मोह, ये भी मोह है। तो बोलो एक दोष से मुक्त होना कितना कठिन बात है। और ये 18 का दोष, इस समस्त दोष से जो मुक्त है वो है जा करके निर्दोष। इतना सारे गुण से अलंकृत होते हैं वो आत्मा। राधा रानी कृपा करें। ये साधन साध्य नहीं है। साधन के द्वारा हम अगर कोशिश करेंगे कि हम सर्व प्रकार से हम निर्दोष बन जाएंगे, ये संभव नहीं है। हाँ, कोशिश तो करना पड़ेगा, साधन तो करना पड़ेगा। विचार के द्वारा मन को संयमित करके हमको विषय वस्तु से मन को हटाने का, या हमारे अंदर जो भी दोष दिखता है उससे दूर रहने का, ये तो साधन तो करना ही पड़ेगा। ये तो बार बार हार जाएंगे, ठोकर खा के गिर जाएंगे, फिर उठना पड़ेगा, फिर चेष्टा करना पड़ेगा, फिर गिर जाएंगे, फिर उठेंगे। अरे कभी ना कभी तो राधा रानी कृपा करके हमको उठा ही लेंगे। जब तक ऐसे अलंकार नहीं बनता है तब तक इंतजार करते हैं। तुम्हारा अभी गठन हो गया, अभी ले लेंगे राधा रानी तुमको। बोले दुख क्यों देते हैं ना? ऐसे सहज प्रक्रिया के द्वारा जब तुम्हारे अंदर परिवर्तन आता नहीं है तो क्या करते हैं? तो उसको, जैसे माता बच्चा का बीमार हो गया तो उसको कड़ुआ दवा पिलाते हैं। बच्चा रोता है, मैया हमको हमारे मुख में क्या देते हैं। माँ जानती है जो इसको कड़ुआ दवा नहीं पिलाने से इसका बीमार ठीक नहीं होगा, मजबूरी है, माँ थोड़ी चाहते हैं। ऐसा ही ये जो हमको ठोकर मारते हैं ये मजबूरी है, हमको शोधन करने के लिए। घात प्रतिघात द्वंद्व संघात, हर्ष विषाद मान अपमान, शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि इत्यादि परिस्थिति के अंदर हमको गठन करने के लिए इस तरह से हमको शोधन करते हैं। तो हमको तो समझ में आता नहीं। हम कहते हैं हमारे प्रति अभी अगर आपको वो प्रेम का थोड़ा सा छठा दिया जाए, अब अगर थोड़ा सा ही छठा आपके अंदर आ गया ना, विपरीत क्रिया हो जाएगी। क्या होगी? तुम सोचो अरे हमारे प्रति इतना कृपा, हमको तो बहुत कुछ मिल गया, चलो साला गुरु बन के साला सब ये बन के तुरंत जगत कल्याण के लिए वो आगे आ जाएगा। अरे कल्याण करने वाली तो हमारे करुणामयी पलक में, एक झलक में अनंत कोटि वैकुंठ को वो शोधन कर सकती है। तुम कल्याण करने के लिए बड़ा उदार हो करके आओ आओ, कान फूक रहे हो माइक में। तुम अभी इतना कल्याण करने का प्रक्रिया बढ़ गई है आजकल तो दीक्षा पद्धति जो वेद विधि अनुसार गुरु कान में मंत्र देते हैं। एक दीक्षा देने में ना, एक जन को दीक्षा मंत्र देने में वेद विधि अनुसार कम से कम 6-8 घंटा लग जाता है। 6-8 घंटा लगते एक जन को अगर विधि अनुसार दीक्षा देते हैं। सब सामान संग्रह करना, आचार्यों को पूजा करना, जुगल किसको पूजा पाठ, ये सब यज्ञ होम ये सब करना पड़ता है। फिर जाके उसको शोधन करते हैं, उसको अंतःकरण शुद्धि के लिए करते हैं ये। फिर जाके उसको मंत्र प्रदान करते हैं। मंत्र के बाद फिर जाके यज्ञ समाप्त होने के बाद फिर वैष्णव सेवा करते हैं, साधु संत सेवा, आशीर्वाद दिलाते हैं सबको। ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया आजकल तो ऐसे समर्थी बन जाते हैं हम जैसे हम दूसरे का बात नहीं कहते हैं। माइक में इतना कहाँ भाई, कान में देने से कितना हम उद्धार करेंगे, माइक में उद्धार करते हैं। चलो ऐसे ही उद्धार हो रहा, हम जैसे उद्धार सब उद्धार हो रहा। जाओ
क्या कहें, ये समय के खेल ऐसा है। तो राधा रानी कहते हैं जो देखो हम तो देंगे, वो देंगे, लेकिन वो आधार कहाँ, अभी थोड़ा सा देंगे तो कुछ दिया नहीं, इसी में ही तुम्हारा इतना अहंकार, हम कितने बड़े संत हैं, हम कितना भजनानंदी हैं, हम ऐसे हैं, हम शुद्धाचारी हैं, हम तपस्वी हैं, ये तो गृहस्थी हैं, वो ऐसे हैं, वो तैसा है, वो तैसा है, तेरा सत्यानाश हो जाए। अरे बाबा, दोपहरा माला करके अनुग्रह निग्रह का कर्ता बन जाते हैं, तेरा सत्यानाश हो जाए। माने हम भजन किया ना, तो ऐसे अनुग्रह निग्रह, जहाँ तेरा कल्याण हो जाए, तेरा अच्छा होगा। अरे तू अनुग्रह कर, निग्रह करता है, अनुग्रह करके तेरे को उद्धार कर रहा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है, साधक अवस्था में किसी को अनुग्रह नहीं करना, किसी को निग्रह नहीं करना, आशीर्वाद खबरदार, किसी का माथे पे हाथ नहीं धरना। श्रीमद् भागवत कहते हैं, क्यों? उसमें शक्ति क्षीण हो जाता है। और तुम करने वाले कौन हो? निग्रह भी नहीं, तेरा सत्य बोल दिया ना, उसी में तुम्हारा शक्ति नष्ट हो जाएगा। निग्रह भी नहीं, अनुग्रह भी नहीं, तो क्या करे कल्याण, क्या करे? बोले तुम प्रार्थना करो, हे राधा रानी, ये जीवात्मा तुम्हारे शरण में आए, हे राधा रानी इसको कृपा करो, दया करो। वो सामर्थ्यमयी है, वो कल्याण करेंगे, तुम ठेका क्यों ले रहे हो? तो कहते हैं हम तो देना चाहते हैं, लेकिन आधार ऐसे है ना, दिया नहीं उसी में ही तो फूल फल के गोल हो जाता है। अगर थोड़ा सा मिल गया, ना जाने वो क्या करेंगे, सत्यानाश कर देंगे हमारा सृष्टि का। जय जय श्री राधे करुणा मैया। अब फिर काल चलेंगे। एक छोटा सा बोलो। छोटे संक्षेप में, साधक कितना गुरु चरण में या अपने इष्ट के चरण में कितना समर्पित हुए, कैसे समझ सके? गुरु चरण में समर्पण, गुरु के लिए एक व्याकुलता, उनकी थोड़ा सा कष्ट से कष्ट अनुभव करना, उनकी प्रसन्नता से प्रसन्न होना, उनकी सेवा के लिए हार्दिक चेष्टा, ऐसा नहीं एक क्रियात्मक नहीं, जो देना है ड्यूटी है, चलो चलो खाना दे दिया, अच्छा लीजिए, ऐसा नहीं, हार्दिक इच्छा, हर समय नज़र, जो उनको कैसे प्रसन्न किया जाए। ऐसे जब अंतःकरण में ऐसी स्थिति आती है तो समझना तुम्हारे अंदर ये निष्ठा है। चाहे दूसरे के द्वारा गुरुजी प्रसन्न होते हैं तो मन में अपनी प्रसन्नता हो कि जो है स्वयं प्रसन्न हो कि उसके द्वारा प्रसन्न है, कैसे भी हो ये इनके हाँ, उस संकीर्णता नहीं रहती है। संकीर्णता है जैसे हम सेवा कर रहे हैं, हमारे गुरु की सेवा करते हैं, कोई अगर आए उनको सेवा करते हैं, गुरु उन पर प्रसन्न है तो उनको जलन होता है, ये तो गुरु जी को बहुत आगे निकल गया, अरे तो केनू मार के उसको जा रहा है भीतर, एक केनू मार कर चल चल, हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, ऐसा कली युग ना, ये युग प्रभाव ऐसा होता है। लेकिन प्रेम जहाँ है वहाँ ऐसे नहीं, वो चाहते गुरु को प्रसन्न करने, ये भी तो गुरु जी के कृपा पात्र है, अच्छा जाओ 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 तुम करो, ऐसा करो, ऐसे है। वहाँ संकीर्णता नहीं, प्रसन्नता ऐसे गुरु के प्रसन्नता। गुरु चाहते क्या चाहते हैं? गुरु क्या चाहते हैं? गुरु अगर इनकी सेवा से प्रसन्न है तो ठीक है, गुरु की प्रसन्नता, ऐसा नहीं, संकीर्णता नहीं। अच्छा, आगे ये काल आलोचना करेंगे, अभी तो ये आलोचना तो लंबा चैप्टर चलता है। रामदास बाबा जी महाराज को जब दीक्षा दी थी तो रामदास बाबा जी महाराज ने श्रीमद गौरंग दास बाबा जी महाराज, तो जैसे ही दीक्षा मंत्र कान में प्रवेश हुआ था तो बता रहे हैं कि 4 दिन अचेत पड़े रहे। ऐसा शुद्ध आत्मा है ना, शुद्ध आत्मा होने से वो जल्दी जल्दी उसमें उसका प्रकाश दिखने में आता है। ये ऐसा नहीं, और जो गुरु और को भी दीक्षा दी है तो सब कोई 4 दिन क्यों नहीं अचेत होकर पड़े रहे, उनका तो और भी शिष्य है, तो इसका मतलब और सबको कृपा नहीं किए, उन्हीं को ही कृपा किए, वही गुरुदेव है ना।
इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब है उन चित्तवृत्ति निर्मल होने का कारण वो झट जा करके वो प्रकाश हो गया, यह है। और भी दिए है उसका अंतःकरण की मलिनता के कारण उतना प्रकाश देंगे हो जाएगा उनका भी। जब वो मंत्र शक्ति जब प्रदान किए हैं तो अवश्य धीरे 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 वो भी अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगी, ऐसे है ना।